आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए, आखिरी मौका। अब आधार कार्ड में एक ही बार बदल सकते हैं आधार कार्ड में जानकारी। आधार कार्ड जो आजकल लगभग हर भारतीय के पास है और ये दस्तावेज कई तरह की सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं के लिए आवश्यक बन चुका है। लेकिन आधार कार्ड में दस जानकारी में गलती हो तो कई बार जो है ये समस्या बन जाती है। हालांकि जो उदय जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने जो है आधार में बदलाव करने के लिए कई रास्ते यहाँ पर खोले हैं। लेकिन कुछ जानकारी ऐसी है जिसमें बदलाव करने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। अगर उस दौरान आप गलती कर दी तो फिर आपका गलत जानकारी के साथ अपना जीवन बिताने के लिए आप मजबूर हो सकते हैं। दरअसल आधार कार्ड में कई सारी जानकारी जैसे कि नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो आदि का अपडेट किया जा सकता है। इन सभी जानकारियों में बदलाव करने की कोई सीमा नहीं होती है, मगर आपको जो है बार बार बदलाव के अवसर जो है मिलते हैं। जैसे कि अगर आप पता बदलते हैं, फ़ोन नंबर बदलते हैं, तो आप इन जानकारियों को आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए वेबसाइट या फिर नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर ये बदलाव किया जा सकता है। हालांकि कुछ खास जानकारी सिर्फ एक ही बार जो है बदलाव किया जा सकता है। इसमें दो अहम जानकारी शामिल है। पहला है जन्मतिथि बदलाव। आधार कार्ड में यदि आपने जन्म तिथि गलत दर्ज करवाई है तो आपको जो है इसे बदलवाने के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलता है। उदय के नियमों के अनुसार अगर आधार में जन्म तिथि गलत है तो सिर्फ एक ही बार इसे सही करवाया जा सकता है। अगर आपने पहली बार सही मौका गंवा दिया तो फिर आपको जो है गलत जन्म तिथि के साथ ही आधार का उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है जेंडर में बदलाव। आधार कार्ड में जेंडर यानी लिंग का जो यहाँ पर जो लिंग जो है उसकी जानकारी भी एक ही बार बदली जा सकती है। गलती से आपको अगर गलत लिंक दर्ज हो गया तो आपको इससे बदलवाने के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलेंगे। समझ में उदय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यदि आप जेंडर गलत दर्ज करवा लिया है तो फिर आपको जीवन भर में इसकी जानकारी मतलब जीवन भर जो ऐसी जानकारी के साथ रहना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारी निकल के सामने आई। फिर आप आते आके अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब स्पैम कॉल से मिलेगा छुटकारा, ट्राई का बड़ा कदम, टेलीकॉम कंपनियों पर लगेगी सख्त पेनल्टी। भारतीय टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, उसने जो है यहाँ पर स्पैम कॉल को रोकने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है और पेनल्टी लगाने की बात भी कही है। दरअसल मोबाइल यूजर्स आसानी से जो है वह स्पैम कॉल की रिपोर्ट जो है कर सकेंगे, चाहे कमर्शियल कॉल्स से भी छुटकारा पा सकेंगे। इसके लिए ट्राई ने एक्स प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर पोस्ट करके जानकारी दी है। ट्राई ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बेहतर करने के लिए टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंसेस रेगुलेशन 2018 में संशोधन किया। इसके बाद यूजर्स को 10 नंबर से आने वाले टेलीकॉम कॉल से छुटकारा मिल सकेगा। वह रिपोर्ट्स के प्रोसेस को भी जो है आसान करने के लिए कहा गया है। टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माने की बात कही गई है। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों ने इस फैसले पर आपत्ति भी दर्ज की है। दरअसल ट्राई की तरफ से पहले कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए 10 नंबर वाले मोबाइल नंबरों को बंद किया जा चुका है। इसके लिए नई सीरीज की शुरुआत होगी जो 140 और 1600 या 140 नंबर के इस्तेमाल से प्रमोशन कॉल, वही 1600 सीरीज से जो है ट्रांजेक्शन रिलेटेड कॉल जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। वैसा नहीं करने पर जो है कंपनियां जो है उसको जुर्माना यहाँ पर लगेगा। इसमें 5 लाख रुपए तक 2 लाख रुपए मतलब फाइन की शुरुआत 2 लाख से है, 5 फिर 10 लाख रुपए तक जुर्माना यहाँ पर कंपनियों को नियमों के उल्लंघन पर लग सकता है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो फास्टैग को लेकर बड़ी खबर देखिए, फास्टैग के इन 5 नियमों को नहीं जानेंगे तो भरना पड़ेगा डबल टोल टैक्स। लागू हो चुके हैं नए नियम। अगर आप भी फास्टैग का यूज़ करते हैं तो उसमें हुए कुछ बदलावों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप भारी भरकम जुर्माने से बच सकें। दरअसल 17 तारीख से सरकार ने फास्टैग के नियम बदल दिए हैं। इसमें पहला नियम यह कि अगर आप फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो आप कोई ट्रांजेक्शन अब नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए फास्टैग आपका ब्लैक लिस्ट या फिर इनएक्टिव है तो फिर टोल बूथ पर आने से पहले 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बैलेंस नहीं हो रहा है तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो है अगर स्कैन के 10 मिनट बाद जो है इस फास्टैग ब्लैक लिस्ट रहता है तो पेमेंट रिजेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा नियम रिचार्ज जो है वो करवाने से ग्रास पीरियड को लेकर है। दरअसल टोल बूथ पार करने से पहले आपको 70 मिनट का वक्त मिलेगा जब अपने फास्टैग को रिचार्ज करा सकते हैं या फिर उसका स्टेटस चेक कर ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा फास्टैग का तीसरा नियम देरी से आने वाले ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त चार्ज लगाने को लेकर है। अगर आप टोल बूथ पर पार करने पर 15 मिनट बाद फास्टैग रिचार्ज किया है तो आपको टोल बूथ के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर फास्टैग ब्लैक लिस्टेड होना या लो बैलेंस होने की वजह से गलत यहाँ पर डिटेक्शन हो गया है तो आप 15 मिनट के भीतर शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। बैंक आपको रिफंड दे देगा। इसके अलावा जो है जब अब जान लेते हैं कि इस नियम में आपके ऊपर क्या असर होगा तो आपको बता दें इसका मतलब ये कि आप लास्ट मिनट तक रिचार्ज अब नहीं करा सकते हैं। अगर आप टोल बूथ पहुँच गए तो 1 घंटे पहले फास्टैग को रिचार्ज नहीं करा पाते हैं तो आखिरी समय में रिचार्ज कराने पर
कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो ये सभी फास्टैग यूजर्स के लिए ज़रूरी खबर फिलहाल निकल के सामने आए। बढ़ते हैं फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। देखिए, सरकार की बड़ी सौगात ये और टीआर में वृद्धि को लेकर दिए गए हैं बड़े फैसले। झारखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए कैबिनेट बैठक में बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसमें झारखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का फैसला भी शामिल है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा, यानी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर भी मिलेगा। कैबिनेट सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों को छठा केंद्रीय वेतनमान दिनांक 1 जुलाई 2017 से प्रभावी माना जाएगा। उसको स्वीकृति दे दी गई। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और चयन और मानदेय नियमावली को भी संशोधन करने की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। वहीं झारखंड सूक्ष्म लघु व मध्यम इकाई यानी एमएसएमई विशेष छूट विधेयक 2025 का गठन को स्वीकृति भी दी गई है। इसके अलावा बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संबंधित अस्तिया और दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। तो ये कुछ बड़े फैसले जो है वो सरकार की ओर से झारखंड में लिए गए हैं, जिससे आम लोगों को आने वाले दिनों में बहुत ही फ़ायदा, यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो झारखंड में ये कर्मचारियों के लिए और सरकार ने जो है कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, और जिससे लोगों को जो है आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी वाला बटन उसे एक बार आप ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह की खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल। जय हिंद।